everyone, welcome back to my YouTube channel. So today, as you can see, we are gonna talk about collective noun. ग्रामर की ये बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, so yeah, I'm kind of excited for that. So let's get started. अभी कलेक्टिव नाउन मैंने क्यों चूज करा है पर्टिकुलर में टॉपिक, उसका रीजन ये है बिकॉज कलेक्टिव नाउन के पीछे ना काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, नॉट काफी सारे एक्चुअली, एक कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स बहुत क्वेश्चंस गलत करते हैं. जनरली ये बोला जाता है कि कलेक्टिव नाउन के साथ CN इज फॉर कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर वर्ब यूज होती है. ठीक है, सही भी बोला जाता है. ठीक है, ये जनरली बात कर रही हूं मैं. ठीक है, अभी जैसे मैं बोलूंगी माई फैमिली have always support. This is very long. Well, let me take the other one. Supported me. फैमिली क्या है यहाँ पे? कलेक्टिव नाउन है. ठीक है, मेंबर्स के लिए, जो भी परिवार के मेंबर्स होते हैं, आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट, बट फैमिली आप लोगों को पता रहना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन है. इसके साथ वी आर नॉट गोना यूज हैव, वी आर गोना यूज हैज. ठीक है, जनरल सेंस है, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा. ठीक है, अभी मैं एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ जो एक्चुअल में जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो कॉन्सेप्ट अब मैं क्लियर कर दूँ. अगर, और ये चीज नोट डाउन कर लेना प्लीज, अगर देयर इज डिविजन, डिवाइड हो रहा है इन एनी फॉर्म और शेप, उस कलेक्टिव नाउन में वो कलेक्शन जो है वो डिवाइड हो रहा है किसी भी शेप और फॉर्म में, आइडियाज में डिवाइड हो रहा है या फैसिलिटीज देने में डिवाइड हो रहा है या जो काम करे वो बेसिकली इंडिविजुअलिटी आ जाए अगर उस कलेक्शन में, तो हम प्लूरल नाउन का यूज करेंगे. ओके, प्लूरल वर्ब का, सॉरी, कब? जब इंडिविजुअलिटी आ जाए. लाइक बात तो कर रहे हैं हम कलेक्शन की, लेकिन उस कलेक्शन में डिफरेंसेस आ गए, डिवाइड हो रहा है वो कलेक्शन किन्हीं चीजों की वजह से, उसमें इंडिविजुअलिटी आ रही है. ओके, तब हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे. आई नो ये अभी तक समझ नहीं आया होगा, मैं जब एग्जांपल दूंगी तो यू विल गेट टू नो व्हाट आई मीन बाय दिस. ये नोट डाउन कर लेना पोज करके. ओके ओके, सो दो एग्जांपल्स देती हूँ, उससे समझ आ जाएगा. The jury have taken its their, ये मैंने यहाँ पे भी एक सॉरी लाइक ऑप्शन इसलिए दिया है बिकॉज ये इस पे डिपेंड करेगा. ओके, अगर मैं ये नहीं, आई नो इट्स ये दूसरा थोड़ा टॉपिक चला जाता है, बट ये देना पड़ता है इसकी वजह से. डिसीजन, इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हो? डिसीजन, आई डोंट नो, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल मिसप्रोनाउंसिंग दिस वर्ड. माय सिस्टर, माय ब्रदर, माय फ्रेंड्स, all are kind of in that category. So I wanna say it's decision. थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, मेरे को भी बहुत टाइम लगा था. आई लिटरली डिड अ रियली हार्ड वर्क इन लर्निंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, सीरियसली, एंड आई एम नॉट किडिंग. सच में, कसम से बता रही हूँ. इट्स डिसीजन, नॉट डिसीजन or decision. I don't know how do you pronounce it. If you pronounce it in the correct way, well and good. If not, then
प्रैक्टिस करते रहो, आ जाएगा एक दिन। डिसीजन। ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ। द सेकंड एग्जांपल इज द jury were requested to take their seats. Okay, अब सुनो। फर्स्ट इज द jury has have taken its or their decision. jury क्या होता है? एक क्या बोलते हैं उसको, जजेस होते हैं बहुत सारे, उनकी कलेक्शन को, लाइक एक अगर मैंने कोई भी केस आया और उसके लिए 5 जज, Why am I fumbling? Well, 5 जजेस की बेंच बनाई है, उसको जूरी बोल देते हैं। ओके, कई सारे जब 2 से ज्यादा जज जब एक जगह एक केस पे काम कर रहे थे, दैट इज जूरी। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, जूरी हैव टेकन इट्स देयर डिसीजन लिया है। जब जूरी कोई डिसीजन लेगी ना, तो वो लाइक म्यूचुअल ही होगा। ओके, यूनानिमसली ही कोई डिसीजन लिया जाता है। जब लाइक वर्डिक्ट जब दिया जाता है ना जूरी के द्वारा, तो मतलब यूनानिमसली दे हैव टेकन दैट डिसीजन। यूनानिमसली का क्या मतलब होता है, कहाँ लिखूं? कलेक्टिव नाउन मिटा देती हूँ। कई सारी चीजें मैं एक्स्ट्रा में बता रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई, आई एम गोइंग ऑफ द टॉपिक काइंड ऑफ, बट आपके फायदे के लिए जितनी वो क्या याद करोगे उतनी ही कम है। यूनानिमसली का मतलब होता है सब, हर किसी के एग्रीमेंट से। ओके, मतलब उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअली। बेसिकली म्यूचुअली वो चीज करी गई है, कोई उसमें अगेंस्ट नहीं गया है, सबकी सहमति से। एग्जैक्टली ये वर्ड है, सबकी सहमति से जो करा जाए, दैट इज यूनानिमसली। दैट वर्क हैज बीन यूनानिमसली डन, मतलब सबकी सहमति से हुआ है वो काम। ओके, तो यूनानिमसली का मतलब ये हो जाता है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, अपने मेन टॉपिक पे। तो जब डिसीजन लेगी यूनानिमसली लिया गया है, तो उसमें कोई लाइक इंडिविजुअलिटी नहीं आई, उसमें कोई डिवाइड नहीं हुई जूरी अपने ओपिनियंस को लेके। ठीक है, तो इसमें हैज आएगा। ये जनरल केस हो गया, कलेक्टिव नाउन के केस में हैज आएगा। जब यहाँ हैज आएगा, टेकन इट्स डिसीजन, नॉट देयर, क्योंकि कोई लाइक डिविजन नहीं हो रहा है नाउन में, कलेक्टिव नाउन में। सेकंड में देखते हैं, द जूरी वर रिक्वेस्टेड टू टेक इट्स देयर सीट्स। अब जब रिक्वेस्ट करा गया है टू टेक देयर, मैंने उसका आंसर बता दिया, देयर सीट्स। ऐसा नहीं है ना कि जूरी को एक सीट मिलेगी और सारी जितने भी जजेस हैं उस जूरी में वो एक पे बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। दे विल हैव टू डिवाइड, लाइक each judge will have an individual seat to sit on, right? So individuality आ गई, divide हो रही है juries में, तो we are going to use were, no was। मजबूरी है हमारी, क्योंकि उन्हें सीट्स दिलानी है। अगर सिंगुलर रखेंगे तो एक सीट मिलेगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इधर इंडिविजुअल ही बैठेंगे वो। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ इस पे मैं। So the jury were divided in their opinions. सबसे पहले तो इस सेंटेंस से ही पता चल गया कि क्या आएगा, डिवाइड हो गया जुरी, तो वर आएगा। अगर 10 जज थे तो 3 का कहना कुछ और है, 4 का कहना कुछ और है और 3 का कहना कुछ और है। ठीक है, उनके ओपिनियंस डिफरेंट है, तो डिवाइड हो गई है, इंडिविजुअलिटी आ गई है ना, डिवीजन हो रहा है कलेक्टिव नाउन के केस में, तो वर आएगा, ना कि वॉज। प्लूरल वर्ब आएगा।
एक इसमें पॉइंट था, वैसे मैं बाद में सम लाइक थोड़ा कंक्लूजन बता दूंगी जो मैंने अभी तक बोला है, बट ये मैं बोलना चाह रही थी जो कैटल जो होता है ना वर्ड, ये बोला जाता है जब झुंड में जो बुल्स काउस ये चलते हैं उनको कैटल बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये कलेक्टिव नाउन हुआ, ठीक है। बट विद दिस कलेक्टिव नाउन वी यूज प्लूरल वर्ब ऑलवेज, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। इफ आई एम सेइंग kettle is our grazing, we will write our note is, ठीक है। we always use plural verb with this noun, ठीक है। और एक और बात, कैटल कभी कैटल्स नहीं होता, it already represents plural, it already means a number of bulls, cows, you know, those animals. तो kettles कभी नहीं होगा, first of all kettle ही होगा, plural verb use होगा, ठीक है। I hope it's clear till now. And yeah, अब मैं आपको conclusion बता देती हूँ। अगर in general cases collective noun के लिए सिंगुलर वर्ब यूज होगा, या मैं कुछ और सोचने लगी थी, आई वॉन्टेड टू डिस्कस समथिंग मोर, बट देन आई थॉट वो किसी और टॉपिक में हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर डिविजन हो रहा है कलेक्टिव नाउन में, ठीक है, इन एनी शेप फॉर्म और साइज, in any way basically, so we will use plural verb, otherwise we will use singular verb, okay। And that's all for you today. I hope you like this video, and if you like it, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And yeah, I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.